हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हो? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कोशिका का एक और कोशिकांग जिसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कोशिका के अंदर किस प्रकार से कार्य करता है, उसका कोशिका के अंदर क्या कार्य है, आइए बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हमने इस कोशिका के अध्ययन किया तो हमने पहले वीडियो के अंदर कोशिका की संरचना के बारे में देखा, केंद्रक के बारे में देखा, कोशिका झिल्ली के बारे में देखा, कोशिका भित्ति के बारे में देखा और कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी देखा था। तो आज हम इस कोशिका के एक और ऑर्गन है जिसका नाम है लाइसोसोम। तो हम इस लाइसोसोम की बात करने वाले हैं। तो लाइसोसोम ये कोशिका के अंदर दिखने वाली संरचना है ना, इसकी बात करने वाले जिसका मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है। तो आइए दोस्तों, लाइसोसोम क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि लाइसोसोम संरचनात्मक दृष्टि से झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। तो आप इस लाइसोसोम को देखोगे तो वो एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, दिख रही है ना। कल हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा तो हमने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। कैसा होता है? दोहरी झिल्ली से। इसके अंदर दो झिल्ली होती है, वैसे इसके अंदर सिंगल लेयर होती है, ठीक है ना दोस्तों। ये सिंगल लेयर से घिरा हुआ होता है और ये आपको दिखने में लगभग कैसा लग रहा है, राउंड शेप लग रहा है, गोलाकार लग रहा है। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि लाइसोसोम कैसा हो सकता है, गोलाकार हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस बात का पता चल गया होगा कि लाइसोसोम संरचनात्मक दृष्टि से झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। फिर हम बात करते हैं, लाइसोसोम में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है खतरनाक। इसमें देखो शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स पाचक एंजाइम होते हैं। कैसे? वो भी शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। अब इस लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम है इसको बनाता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम के अंदर जो भी पाचक एंजाइम है वो RER बनाती है, रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो दोस्तों ये जालिका ही इसके अंदर क्या बनाती है, ये खतरनाक पाचक एंजाइम बनाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस लाइसोसोम के अंदर क्या बनाए, खतरनाक पाचक एंजाइम बनाए। अब खतरनाक पाचक एंजाइम क्यों बनाए, इसका क्या कार्य है? तो आइए दोस्तों बात करते हैं। ये खतरनाक पाचक एंजाइम, शक्तिशाली पाचक एंजाइम क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को, कोशिका के अंदर जितने भी जटिल पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। कैसे पदार्थों में? सरल पदार्थों के अंदर। तो आपको पता हो गया इस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, जटिल पदार्थ जटिल एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम को कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, जिसका नाम है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, वो बनाती है। अब वो एंजाइम क्या कार्य करते हैं, वो सरल जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता है। अब और क्या कार्य हो सकता है लाइसोसोम का? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र कहलाता है। अपशिष्ट निपटान तंत्र, अपशिष्ट मतलब वेस्टेज पदार्थ, जो खराब पदार्थ है इस कोशिका के अंदर। ये बड़ी सी कोशिका दिख रही है ना, तो इसके अंदर जितने भी कोई खराब पदार्थ बनेंगे जो कोशिका के किसी के काम के नहीं है, या कोई कोशिका के बाहर का पदार्थ है जो इस कोशिका के अंदर घुस गया है। क्या हो सकता है बाहर का पदार्थ? जैसे कोई वायरस है, कोई भोजन है, कोई जीवाणु है, ऐसे कोई सूक्ष्म जीव है जो कोशिका के कहा उसके अंदर घुस गए। अब वो कोशिका के काम के नहीं है, ऐसे पदार्थों को ये लाइसोसोम क्या कर देता है, उसका अपघटन कर देता है, उनका निपटान कर देता है। या फिर उस कोशिका के अंदर कितने भी सेल ऑर्गन्स और भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है और भी इतने सारे सेल ऑर्गन है जो कार्य करना बंद कर दे या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उन चीजों का भी ये क्या कर देता है, अपघटन कर देता है लाइसोसोम। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये इसको क्या कहते हैं, अपशिष्ट निपटान तंत्र। आपको प्रश्न इंपोर्टेंट है, याद रखना। अपशिष्ट निपटान तंत्र कोशिका को किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाहरी पदार्थों, जो भी कोशिका से बाहर से पदार्थ कोशिका में आते हैं उनको, कोशिका के टूटे फूटे अंग को, कोशिका के अंदर बहुत सारे ऐसे अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है और साथ में गोल्जी बॉडी है,
और भी बहुत सारे अंग है, राइबोसोम्स हैं, ऐसे बहुत सारे अंग है, वो क्या है, टूट गए हैं, फूट गए हैं, पुराने हो गए हैं, या वो कार्य करने क्या कर दिए, बंद कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में वो सारा वेस्टेज इस कोशिका के अंदर रहेगा, उन वेस्टेज को निपटान कौन कर रहा है, लाइसोसोम कर रहा है। तो कुल मिला के कोशिका को साफ सुथरा रखता है, कोशिका को क्या रखता है, साफ सुथरा रखता है, कौन, लाइसोसोम। अब वो बाहर वाले पदार्थ क्या क्या हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पर बाहर वाले पदार्थ बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भोजन हो सकता है वेस्टेज जो बाहर से आया हो, या कोई पुराने अंग है जो पुराने हो गए लाइसोसोम है अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है और भी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बहुत सारे अंग हो सकते हैं, वो कार्य करने बंद कर दिया, पुराने हो गए, तो ऐसी स्थिति में उनका कोई काम नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेगा, ये लाइसोसोम उनको अपघटित कर देगा। तो ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया भोजन पुराने अंगक है जो सारे लाइसोसोम में चले जाते हैं और लाइसोसोम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी अपघटित कर देता है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये भी देखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाली दो बातें लाइसोसोम की। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं, आत्मघाती की थैली कहते हैं। भाई लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं, ये इसी का ही कारण है, क्योंकि जब लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, पहली बात तो सबको बताएं, लाइसोसोम के अंदर बहुत ही क्या होते हैं, शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, शक्तिशाली क्या होते हैं, पाचक एंजाइम। तो जब कोशिका उपापचय क्रिया करती है, मेटाबॉलिज्म क्रिया करती है, तो व्यवधान आ जाते हैं, उस व्यवधान स्थिति में कोशिका क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। आप सीधा ऐसा समझ सकते हो कि जब कभी भी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो उस स्थिति में लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाता है। ये मान लो बड़ी सी कोशिका है, कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई, जिससे कारण लाइसोसोम क्या हो गया, फट गया। अब लाइसोसोम फटेगा तो इसके अंदर जितने भी शक्तिशाली पाचक एंजाइम वो कहाँ निकल जाएंगे, बाहर, और बाहर निकलते इस कोशिका को ही वो क्या कर देंगे, पाचन कर लेंगे, इस कोशिका को ही पचा के सेल संरचना में बदल देंगे। तो इस स्थिति में कोशिका को ही उसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, अतः वो शक्तिशाली एंजाइम कोशिका का क्या कर लेते हैं, पाचन। इसलिए इस लाइसोसोम को कोशिका का क्या कहते हैं, आत्मघाती की थैली कहते हैं। कल हमने वीडियो में देखा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही तो कोशिका के श्वसन के द्वारा क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, ऊर्जा बनाता है, इसलिए उसको कोशिका का क्या कहते हैं, शक्तिगृह। वैसे ही इसको क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने वाले शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और जब कभी कोशिका फट जाती है व्यवधान आने के कारण, तो कोशिका से जो लाइसोसोम भी साथ में फटेगा, तो लाइसोसोम वाले एंजाइम बाहर निकल जाएंगे, कोशिका में फैल जाएंगे, अतः कोशिका का ही पाचन कर लेंगे। ऐसी स्थिति में हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, उसको आत्मघाती की थैली बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये लाइसोसोम वाला टॉपिक पूरा होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो या अपने दोस्त ऐसे हैं जिनको ये वीडियो की आवश्यकता होगी, तो उनको इस चैनल को, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।